सर नेचुरली आप इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्या ये जो कंसर्न है कि ये इसमें कोई फॉलिंग आउट तो नहीं हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगा, और जो डिमांड्स ईरानियंस ने की थी कि मौजूदगी का फ़ायदा उठा लेते हैं। आप भी अगर पूछा जाए साहब, ये जो उनके पास कितने को मिसाइल और होंगे, जो अमेरिका का अंदाज़ा है, जो इसराइल का अंदाज़ा है, क्या वो दुरुस्त अंदाज़ा है, या जो ईरान के पासदारान हैं उनका अपने बारे का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत है कि येस दे कैन गो फॉर फाइट फॉर अनदर मंथ? ठीक जी जी सर फरमाइए। जी इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो सवाल आपने किया बड़ा वैलिड सवाल है और ज़ाहिर है सारी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं जो जंग को सस्टेन करती हैं। नंबर वन, ईरान खुदा न खास्ता कितनी डिस्ट्रक्शन और करवाने की पोजीशन में है। मिसाइल सेकेंडरी चीज़ हो जाती है जब आपकी अपनी डिस्ट्रक्शन का लेवल ये हो जाए कि आपकी सिविक फैसिलिटीज़, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, विल टू फाइट लोगों की अगर ख़त्म हो जाए किसी वजह से भी, चाहे वो बिजली घर बंद हो जाए, चाहे आपके रोड और हाईवेज बंद हो जाए, चाहे आपकी डे टू डे ग्रोसरी और शॉपिंग बंद हो जाए, तो वो डिपेंड करेगा कि सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम द सर्वाइवल पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान की क्या कैपेसिटी है। क्योंकि मिसाइल अगर आपके पास 10,000 भी हों, लेकिन अगर लोगों की विल छोड़ जाए, जो कि नहीं छोड़ रही, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एनालाइज कर रहा हूँ सिर्फ, तो वो बड़ा एलिमेंट प्ले करता है कि विल टू फाइट कितनी है। अभी तक तो ईरानियन ने बहुत रिजॉल्व दिखाया। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो नई वॉर डोमेन में एंटर हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा मैं सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करूंगा, ये मैं एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट आपको कह सकता हूँ कि हमें पढ़ाया जाता था कि ऐसे नहीं करना, क्योंकि जेनेवा कन्वेंशन इजाजत नहीं देता, यूनाइटेड नेशन इजाजत नहीं देती, हमें इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया जाता था। सिविलियन कैजुअलिटीज को बाय डिजाइन नहीं कभी किया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं किया जाता। विल टू फाइट आप मिलिट्री की खत्म करते हैं बाय नॉकिंग आउट देयर एयर बेसिस, देयर आर्मर, देयर टैंक, द शिप्स, वो जरूर कर सकते हैं। लेकिन विल टू फाइट प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि दूसरी डायमेंशन में ले गए थे, उनको चेक करने वाला भी कोई नहीं था, तो वो एक बड़ा खतरनाक एलिमेंट था। अब आखिरी मैं जुमला बोलता हूं, जो आपने पूछा कि सर्वाइवेबिलिटी के लिए उनके अपने मिसाइल कितने थे जंग लड़ने के लिए। मेरा मानना यह है, और काफी सारे सोर्सेज है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कंफर्म करने की, कि इनका अराउंड 50 to 60% स्टॉक कंज्यूम हुआ है और अभी भी ये जंग जारी रखने की पोजीशन में है। और वो वजह मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट जैसे कुआं होता है उस तरह की तो फायरिंग ट्यूब्स बनाई हुई हैं। इनके जो अमेरिका पहले भी क्लेम करता था, जून 2025 में भी और अभी भी क्लेम कर रहा है कि हमने रॉकेट और मिसाइल लॉन्चर्स और सब तबाह किए, वो नहीं हो रहे। वो इसलिए नहीं हो रहे कि इन्होंने 400, 500 फुट नीचे ले गए थे, वहां से ये फायर बैक करते हैं, सब वापस चले जाते हैं। तो अमेरिका कितनी बमबारी करेगा? पाकिस्तान से ऑलमोस्ट दुगना रकबा है, इजराइल से 75 गुना बड़ा ये मुल्क है। तो आप ये नहीं कर सकते कि हर इंच को आप नॉकआउट कर दें, हर जगह डेजी कटर और बॉम्ब बस्टर मार दें और B-52 500 की तादाद में लाए, ऐसा नहीं होता। तो आई थिंक सर्वाइवेबिलिटी ईरान की मेन फैक्टर रही है, जिसकी वजह से वो कामयाबी से लड़े हैं। और अभी भी मेरा ख्याल है अमेरिका जो डिस्ट्रक्शन करे वो पॉसिबिलिटी है कि इनकी विल टू को कॉम्प्रोमाइज करे, लेकिन अभी सस्टेनेबिलिटी IRGC के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल अभी उनमें स्टेमिना है। अच्छा सर, एक बात जिससे आप ये फरमाइएगा, ये जो अब जारी बात है पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, कोई ऑब्वियसली सर्टेनिटी है, तो हम इस्लामाबाद में पब्लिक हॉलीडे अनाउंस हो गया 9 और 10 तारीख को। इट्स लाइकलीहुड ये है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ईरान के जो डिग्निटरीज हैं वो आएंगे। यहाँ क्या अगर हम जो अब तक हो पाया उसको शेप अप करना है, पार्लेज होंगे, लंबे होंगे, या एक फाइनलिटी दी जाएगी एक एग्रीमेंट को आपके नजदीक? देखिए मुनीब साहब, बहुत चैलेंजिंग होगा। देखिए हमारी पोजीशन नो डाउट बड़ी क्रेडिबल है, हम अभी तक बहुत एतमाद हासिल कर पाए हैं। मिलिट्री क़यादत को, पॉलिटिकल क़यादत को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि ऑलमोस्ट 40 दिन तक अनथक कोशिश की, जो सगार साहब भी कह रहे थे, बहुत क्रेडिट जाता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि एक तरफ सुपर पावर बैक्ड बाय इजराइल है, एक तरफ ईरान है, जो ऑब्वियसली जिसने एक नई, जिसको मैंने कहा कि न्यू फाउंड रियलिटीज उसको मिली है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज का भी और रीजनलाइज करने का भी, तो उसकी नेगोशिएशन पावर भी बहुत है इस वक्त एज कंपेयर टू 40 दिन पहले की। ईरान की मैं बात कर रहा हूँ। और अमेरिका के लिए तो एनीवे ना भी हो तो वो सुपर पावर है। तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्टिंग जो डायमेंशन है, जो वॉर ऑब्जेक्टिव है, विक्ट्री की जो पिक्चर है, दोनों मुल्कों की बहुत डिफरेंट होगी। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन एक हमें एडवांटेज है जो पॉजिटिव मैं एक फिर होप देना चाहता हूं कि अमेरिका भी एग्जॉस्ट हो चुका है। अमेरिका ने देख लिया कि पूरी कोशिश के बावजूद उसकी जो नेवी है वो डाइल्यूट हो गई है, क्योंकि जब फोर्स वर्सेस या टास्क वर्सेस ट्रुप्स की एक रेशो होती है वो नहीं मुहैया कर सके अमेरिकन प्रेसिडेंट। टास्क वर्सेस ट्रुप सिर्फ नेवी के लिए नहीं होती है, एयरफोर्स के लिए नहीं होती। टास्क का मतलब ये रिसोर्सेज और आप जो अपना टारगेट है, और ट्रुप्स का मतलब है रिसोर्सेज जो अमेरिका ने दे। 11 एयरक्राफ्ट कैरियर के बावजूद सिर्फ 2 लाए हैं और दोनों पुल बैक कर लिए गए। तो अमेरिका खुद डाइल्यूटेड है, उसको पता है कि वॉर ऑब्जेक्टिव नहीं हो पा रहे, वो भी समथिंग लाइक लुक लाइक अ विक्ट्री की तलाश में है।
और जाहिर है ईरान की भी बड़ी लिमिटेशन आ चुकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक फैसिलिटीज ना होने के बराबर है। तो आई थिंक दोनों को एक फेस सेविंग चाहिए। पाकिस्तान अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है कि दोनों को कहे कि वाकई आपने भी बहुत अच्छा किया और आप तो हैं ही सुपर पावर। आई थिंक इस तरह का कोई फॉर्मूला। चिश्ती साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप इस बात को कोई अहमियत देते हैं कि 2 पायलट्स में एक पायलट के बारे में क्लेम किया गया कि वो चला गया, ले गए अमेरिकन वहाँ से, दूसरे पायलट के बारे में अमेरिका की हलीफ इजराइल का कहना है कि वो नहीं ले जा सके, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक। इफ्तिखार साहब, ट्रेडिशनली अमेरिकन क्योंकि रिसोर्सेज बेइंतहा है उनके पास, वो अपने पायलट या क्रू को पीछे छोड़ने नहीं चाहते, वो हर प्राइस देते हैं। और ये सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं हुआ, 1995 में बोस्निया में ये हुआ था जिस पर हॉलीवुड की फिल्म बनी थी। वो सिनेमैटिक एलिमेंट या एग्जैजरेशन को निकाल भी दें तो हकीकत ये थी कि 2 F-16 में से एक F-16 1995 में बोस्निया में एक गिरा लिया गया था। वो जाहिर है बिहाइंड एनिमी लाइंस गिरा था, टुवर्ड्स एनिमी साइड गिरा था, और 6 दिन तक उस पायलट ने, कर्नल ने सर्वाइव किया था। अमेरिकन ने अटमोस्ट कोशिश की थी और बाद में कामयाब हो गए थे उसको रेस्क्यू करने पे। इसी पे वो फिल्म बनी थी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, मैं आपको एक हिस्ट्री से छोटा सा एक और वाकया, क्योंकि मैंने उस पर खुद एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका नाम ही पार्डो पुश है। एक पायलट का नाम पार्डो था, वियतनाम की जंग में उसके नंबर 2 का जहाज डैमेज हुआ, इंजन खराब हो गए, बंद हो गए। तो आप विजुलाइज नहीं कर सकते कि एक लीडर अपने जहाज से अपनी चोंच को उसकी टेल के अंदर घुसा के उसको पुश आउट करके तकरीबन 150 किलोमीटर तक वियतनामी इलाके से क्लियर करके ले गया था, ताकि वो इजेक्ट करे तो फ्रेंडली एरिया में गिरे। ये अनयूजुअल है, जैसे हम गाड़ियों को धक्का देते हैं, उससे फाइटर जहाज ने दूसरे जहाज को धक्का दिया था। ये एक हिस्ट्री का नोन है और उसका नाम ही पार्डो पुश रखा गया था। देन ही पायलट इजेक्टेड और फिर रेस्क्यू कर लिया गया था। वो लंबी कहानी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेंसिटिविटी है अमेरिका की, नंबर 1। और आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कर्नल ईरानियों के हाथ चढ़ जाता तो इन C-130 या जो 300 से लेकर $400 मिलियन का नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन में, उससे कहीं ज्यादा ह्यूमिलेशन होती जो शायद मैयर ना की जा सकती। और अमेरिका की वॉर फाइटिंग जो विल है लोगों की, वो ऑलमोस्ट क्रिपल हो जानी थी और अमेरिका को शायद बहुत कॉम्प्रोमाइज के साथ निकलना पड़ना, इसलिए उन्होंने इसको रेस्क्यू किया। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड इफ्तिखार साहब, इसका एक ये जितना डेवलपमेंट हुई है, इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है पाकिस्तान के अंदर। उसको आप कैसे देख रहे हैं? नेचुरली गवर्नमेंट के ने बहुत सी बाउंड्रीज पहले भी हासिल की हैं, और जो मुझे हैरत हुई कि मैं आज तहरीक इंसाफ का जो कोई एलामिया है, कोई उसमें पाकिस्तान की तारीफ या खैर मकदम नहीं देख रहा। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो एलामिया है, सिर्फ वो जंग बंदी की खुशामद का वो कह रहे हैं, बड़ा खुशाइंद है, पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहे, हुकूमत की नहीं कर रही। ये क्या वजह है? पाकिस्तान एक हकीकत है जिसको वो मानने को ना तैयार थे ना तैयार होंगे। ये उनकी बदकिस्मती है और हमारी भी बदकिस्मती है। लेकिन एक बात की हमें सबको फ़ख्र होना चाहिए कि हमने वो रोल प्ले किया है जो नामुमकिन नज़र आ रहा था। ये 2 कामयाबियाँ हैं पिछले मई से लेके और आज तक। हिंदुस्तान को डिफीट करना, उसको शिकस्त देना, और इतने बड़े इंटरनेशनल झगड़े के अंदर